करणी माता की, तेजाजी महाराज की, बाबूजी महाराज की, गोगाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मुझे वेद लक्षणा गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मंच पर विराजमान तमाम पूज्य आदरणीय संतों के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। समक्ष विराजमान गो भक्त माताएं बहनें सभी को सादर हरिस्मरण। जय गौ माता, जय गौ माता। आज के इस अति पावन और ऐसा संकल्प लेने के लिए हम बैठे हैं जो भविष्य में जाकर भारतीय सनातन संस्कृति को और मजबूत करेगा। ऐसे दिव्य कार्यक्रम में हम बैठे हैं, ये अपने सबका सौभाग्य मानते हैं हम सब। गोचर का महत्व हम सब सनातनी हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रसंग को आज हम चर्चा करके जान करके गोचर का महत्व है हमारे लिए क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। लगभग आप सभी गो भक्तों को, संतों को ध्यान ही है, महाभारत में जो एक प्रसंग है गोचर के महत्व का सनातन धर्म के लोगों के लिए, वो जो प्रसंग है वो हमको समझाता है कि गोचर का जो महत्व है वो बहुत बड़े तीर्थ से भी बड़ा महत्व रखता है, बहुत बड़े मंदिर से भी बड़ा महत्व रखता है, बड़े बड़े आस्था के जो केंद्र हैं उनसे भी ज्यादा महत्व है गोचर हमारे धर्म में रखता है। ऐसा हमारे शास्त्रों ने हमको मार्गदर्शित किया है। महाभारत का एक प्रसंग है, एक चंडालनी डाकणी एक किसी रास्ते के पास, ध्यान से सुनना आप सभी, और जो लाइव देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, उनको भी ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। एक चंडालनी राक्षसनी एक रास्ते के पास बैठी हुई मृत मनुष्य की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी। उन्हें बोल रहा हूं, एक राक्षसनी चंडालनी रास्ते के पास में बैठ करके मृत व्यक्ति की खोपड़ी में कौवे का मांस पका रही थी और उसको पर्दे से उसने ऐसे ढक रखा था। उधर से एक साधु पुरुष, संत पुरुष निकले, उन्होंने ये दृश्य देखा। देखकर उन संत पुरुष के मन में आया कि ये चंडालनी है, ऐसा घृत कार्य कर रही है और इसके भी इसने पर्दा लगा रखा है, आखिर क्या वजह है। उन्होंने पूछा कि ऐसा ये माजरा है, इतना भ्रष्टना करने वाला कुकृत्य कार्य आप कर रही हो और फिर भी इसके पर्दा लगा रखा है, आखिर क्या कारण। वो चंडालनी क्या जवाब देती है, आप गौर से सुनना। उन्होंने बोला, उस चंडालनी ने कहा कि महात्मन, मैंने इसलिए पर्दा लगा रखा है कि कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर गोचर भूमि दाब रखी है, अतिक्रमण कर रखा है, वो व्यक्ति अगर इधर से जाए और उसकी छाया अगर इस मांस पे पड़ जाए तो मेरा मांस अपवित्र हो जाता है, इसलिए मैंने पर्दा रखा। कल्पना करो, इतना खराब से खराब कार्य है, वो भी अपवित्र, किसी गोचर भूमि जो व्यक्ति ने दाब रखी है उससे वो अपवित्र हो जाता है। इसके लिए ये महाभारत का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो प्रसंग है महाभारत में लिखी हुई है, संस्कृत में पूरी लिखी हुई है, भारतीय जिसको जानते हैं। तो इतनी महत्व रखने वाली जो गोचर भूमियां हैं, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए, उसको बचाने के लिए आज हम सब यहाँ देवी सिंह जी बाठी के नेतृत्व में जो अनिश्चित काल धरना चल रहा है उसमें बैठे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि इसको तोड़ने मरोड़ने का, गोचर को नष्ट करने का जिन सरकारों ने कृत्य किया है उसको वापस उठाना है किसी भी हाल में, और उसका हम सभी विरोध करते हैं। लेकिन मेरे से पहले पूर्व वक्ता भी और आप सभी भी देवी सिंह जी बाठी की एक पहचान नेता के रूप में जानते हैं। मुझे लग रहा है, मेरा भाव कह रहा है कि देवी सिंह जी बाठी के लिए नेता शब्द अब कतई ही उपयुक्त नहीं है, कतई ही उपयुक्त नहीं है। इन्होंने ये बीड़ा अपने हाथ में लेकर के भारतीय सनातन संस्कृति और क्षत्रिय समाज में जो एक इस आजादी और इस काल का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गौ माता की रक्षा के लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, बिना किसी स्वार्थ के। इन्होंने अपने कुल को, अपने समाज को
और हम सबको गौरवान्वित किया है कि आज भी क्षत्रिय समाज में, आज भी गोवक्त समाज में ऐसी दिव्य आत्माएं विद्यमान हैं और उसके बाद में गोचर को कोई नुकसान हो जाए कतई नहीं, असंभव। आप परम गोवक्त हैं। देवी सिंह जी भाटी के नाम के आगे परम गोवक्त अगर लगाएं तो हम सबको अच्छा लगता है और इनकी जो वास्तविक जो महिमा है वो भी हम सबके सामने आई। इसलिए ये बात तो देवी सिंह जी की और गोचर के विषय की हुई। अब जो राजस्थान सरकार ने ये गोगाती निर्णय किया है, इस निर्णय को किसी भी हाल में वापस कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान गौ सेवा समिति आज समर्थन देने आई है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि समर्थन वाली बात नहीं है, ये साथ वाली बात है। हम जो चाहते हैं वही देवी सिंह जी चाहते हैं, आप जो चाहते हैं तमाम हम सब यहाँ जो बैठे हैं सभी वही चाहते हैं। इसलिए समर्थन नहीं, साथ। हम सब उस व्यक्ति के, उस संस्था के साथ हैं जो इस गोचर विषय को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को अग्रसर कर रखी है। इसलिए हम साथ देने आए हैं और साथ लेने आए हैं और एक साथ मिलकर के इस अभियान को किस तरीके से आगे चलाना है, इसकी यहाँ रणनीति इस कार्यक्रम के बाद बनेगी। और बहुत जल्द, अभी जो पत्रकार जी पूछ रहे हैं ना सरकार की तरफ से कोई आए कि नहीं आई, वो सब आएंगे और सब कुछ होगा। हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत है संकल्प की जो निस्वार्थ है। हम हमारे समाज के लिए, हम स्वयं के लिए, हमारे आश्रम के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम प्रकृति मात्र के लिए लड़ रहे हैं, प्रकृति मात्र के लिए। मैं आपको विषय ये क्लियर कर देता हूं कि गोचर को बचाने का मतलब ये नहीं है कि गाय के संरक्षण हो। गाय का तो होता ही होता है, गोचर में प्रत्येक प्राणी का संरक्षण होता है, प्रत्येक पेड़ पौधों का संरक्षण होता है और इसलिए गोचर को बचाना, पर्यावरण को बचाना। इस सभा के बाद हम बैठेंगे सभी संतों के साथ, देवी सिंह जी के साथ और गोग्राम सेवा संघ के हमारे सुजमाल जी और ललित जी आए हैं उनके साथ, और अन्य जो संगठन के प्रतिनिधि आए हैं अथवा नहीं आए उनसे सबसे परामर्श करके इसके बाद ये जो अनिश्चितकाल धरना है इसको पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में किस तरीके से इसको प्रदेश व्यापी बनाना है, इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। हम साधु हैं, सन्यासी हैं, शास्त्र की भाषा भी जानते हैं और शस्त्र की भाषा भी जानते हैं और आज के कलयुग की भाषा सरकारें समझती हैं। उन भाषाओं को भी सरकारों ने ऐसा कार्य कर करके हमको समझा दिया, अन्यथा कलयुग की भाषा साधु कैसे समझेगा। लेकिन क्या करें, ऐसे शासक हैं, उन शासकों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो धर्म को, इस देश को हानि पहुंचाने वाले हैं। अब उन शासकों को समझाने के लिए कलयुग की भाषा प्रयोग में ली जाती है, कलयुग के कार्य उपयोग में लिए जाते हैं। तो वो सरकारों की भी मेहरबानी रही कि हम सीख गए। इसलिए जो भी धरने से, प्रदर्शन से, भाटी साहब ने अभी चक्का जाम का नाम लिया, वो से लेकर के जो भी कुछ है सब हम अच्छे से जानते हैं और इस मंच से, इस पवित्र स्थान से, ये तीर्थ स्थान है, हम गोचर भूमि पे बैठे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज तक सुनता ही आया था कि देवी सिंह जी भाटी के नेतृत्व में बीकानेर के पास 24,000 बीघा गोचर भूमि के 4 दीवारी हो। ये लगता है संभवतः ये भारत का पहला कार्य है। इस विषय को तमाम लोग सुने समझे। 24,000 बीघा जगह है गोचर बीकानेर के पास जहां हम बैठे हैं, इसके पूरी के 4 दीवारी जो लगभग 40 किलोमीटर दीवार बनने वाली है। पूरे एशिया का 40 किलोमीटर दीवार ये दीवार बन रही है। तो ऐसी पवित्र गोचर भूमि में बैठ करके एक दृढ़ संकल्प के साथ राजस्थान सरकार को वो चेतावनी समझे, धमकी समझे, साधु का ज्ञान समझे, हमारी तरफ से सलाह समझे, राय समझे, आग्रह निवेदन जो भी समझे, समझ ले। 13 मार्च 2013 को उद्योग मैदान राजस्थान का जयपुर में उद्योग मैदान था, उसमें जो
रैली हुई थी, जो आंदोलन हुआ था, वो अच्छी तरीके से वर्तमान की सरकार को याद होगा। और अगर याद नहीं है तो अपने अधिकारियों से उस समय की डिटेल निकलवा के देख ले। राजस्थान गौ सेवा समिति के नेतृत्व में 13 मार्च 2013 को उद्योग मैदान जयपुर में जो रैली हुई थी, और उस रैली के बाद उस समय की सरकार, जो अब जो मुख्यमंत्री हैं वही उस समय थे, उनको जो कार्य करना पड़ा था वो आप सब जानते हैं, सरकार भी जानती है। इसलिए 2013 में भी हमने वो किया था, तो अब तो 2022 चल रहा है, कुछ न कुछ उससे हम मजबूती हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से वर्तमान सरकार को समझ लेनी चाहिए। मुझे भारती जी ने और साहब ने गोचर संरक्षण का जो विषय बताया है उसको मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। रघुनाथ सिंह जी यहाँ जो मंच संचालन कर रहे हैं, ये पूर्व एडीएम है, एडीएम से आप रिटायर हुए हैं। गोचर का और रेवेन्यू का इनको अच्छी तरीके से ज्ञान है, जानकारी है, और सौभाग्य है राजस्थान गौ सेवा समिति के आप महामंत्री हैं। साधु संतों को ऐसे समझते हैं ना कि हम बाड़ा फेरने वाले आश्रम में रहते साधुओं का क्या ज्ञान। हमें गो भक्तों का ऐसा सानिध्य है, गो भक्तों का ऐसा सानिध्य है, रिटायर्ड अधिकारी। और अब तो अगर मैं रिटायर्ड नेताओं के गौरव कहूं, वर्तमान के देवी सिंह जी भाटी वो भी हमारे बीच है। तो ऐसे कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके पारखी राजस्थान गौ सेवा समिति तमाम प्रदेश के गोभक्तों को साथ नहीं है, सब हमारे साथ है। इसलिए आज की सरकार, वर्तमान की सरकार से हम आग्रह करते हैं वर्तमान में कि ये जो कृत्य किया है गोचर की भद्रबाट करने का, ये होने नहीं देंगे। अब तो जैसे भारती जी ने कहा है ना, और वैसे देखे तो गौ माता ने ये कार्य करवाया है, क्योंकि हम सब सुस्त बैठे थे और ये हुआ है। तो देवी सिंह जी सबसे पहले करणी माता और गौ माता देवी सिंह जी भाटी के हृदय में प्रविष्ट हुई है, और इनके माध्यम से हम तमाम संत लोग भी एकजुट और जागृत होकर के, अब तो कानून तो जो बना है वो अटेगा ही अटेगा, उसकी बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन गोचर संरक्षित हो इसके लिए और मजबूत कानून बनाने पड़ेंगे सरकार को, ऐसा होगा। इस सभा के बाद तुरंत बैठ करके पूरी प्रदेश व्यापी आज आंदोलन की रूपरेखा बनानी है, किस चरण से, किस तरीके से जयपुर बैठना पड़े। तो तमाम संत आज यहां निश्चित रूप से जो सरकारों के सीआईडी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी होते हैं वो यहां किसी न किसी वेशभूषा में निश्चित रूप से बैठे हैं। उनको अच्छी तरीके से ये रिपोर्ट बना करके अपने अधिकारी, अपने सरकार को भेज देनी चाहिए कि यहां जो गोचर की रक्षा की लड़ाई के लिए जो बैठे तमाम ये संत, ये इनको भी आप, भाटी साहब को, ये जो गस्ती की वेशभूषा में बैठे हैं इनको भी आप संत ही समझिए। संत की परिभाषा ये होती है जो धर्म के लिए समर्पित हो। वो वेशभूषा कैसी है वो बात की बात है, संप्रदाय के हिसाब से, पंथ के हिसाब से हो सकती है, लेकिन जो जीव, जो व्यक्ति भारतीय सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के लिए समर्पित है वो संत होता है। किसी आश्रम मठ में बैठ करके आशीर्वाद देना, माला जपना, वो बात की बात है कि धर्म को जहां नुकसान हो, धर्म को कोई हानि पहुंचाने वाला हो, उसकी रक्षा के लिए कोई आगे आए वो संत है। इसलिए ये तमाम संत ही बैठे हैं। हम सब संत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित। हमारी तपस्या, हम इसको समझ रहे हैं कि ये जो गलत कार्य सरकार ने निर्णय लिया है इसको वापस बदलवाना है, मजबूत करवाना है। ये कार्य अगर हमारे सबसे हुआ है तो हम हमारे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या समझेंगे, सबसे बड़ी तपस्या समझेंगे। कौन ऐसा मूर्ख साधु है जो तपस्या नहीं करेगा? हम तपस्या कर रहे हैं। और इसके बाद की बात, अगर प्राणों की भी गौ माता की सेवा में आहुति देनी पड़े तो मैं नहीं समझता इससे बड़ा हम सब के लिए कोई अवसर आएगा। कोई अवसर नहीं, कोई अवसर नहीं। मृत्यु सबकी होनी है निश्चित, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है, मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। लेकिन गौ माता की सेवा में, गौ माता की रक्षा में अगर किसी को मृत्यु प्राप्त हो, मृत्यु का आवरण हो, तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है।
ऐसी ताकत किसी में नहीं हो सकती। ये ताकत जो मैं बता रहा था ना कि ताकत हमारे पास जो है ये है, धन बल की जन बल की ताकत से हमें ना आके, हमें आके सरकारें तो हमारे मनोबल की ताकत से आके, और मनोबल हमारा जो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। फतेहपुर से चल करके बीकानेर पहुंचने में हमें 2 घंटे लगे 150 किलोमीटर में, और बीकानेर प्रवेश से लेकर के यहां पहुंचे हैं मात्र 15 किलोमीटर है, उसमें 2 घंटे हमको लग गए। इतना पूरा बीकानेर उमड़ रहा था, इतने तमाम कार्यकर्ता थे। क्या हम कोई नेता है? क्या हम कोई जाति के नेता हैं? नहीं। और इतने बड़े तो साधु संत भी नहीं है हम जिनका कोई नाम हो। उसके बाद भी पलक पावड़े बिछा करके बीकानेर नगर हमारी स्वागत सम्मान में आया। क्यों? वो भी चाहते हैं कि गोचर की रक्षा हो, इसलिए। और आज यहाँ जो बैठे हैं तमाम ये संत लोगों का आपने परिचय दिया है, और बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही तक कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से प्रमुख संत या प्रमुख गोभक्त कार्यकर्ता इसमें पहुंचे नहीं है। सब पहुंचे इसलिए। और फिर एक बात और कहता हूं मैं आज की सरकारों को, देखो भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग साधुओं के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि संतों ने जो आदेश कर दिया उस पे ये दिमाग नहीं लगाते हैं, दिल लगाते हैं। इसलिए जिस दिन राजस्थान के संतों ने आदेश कर दिया ना, तो किस पार्टी का वोटर है या किस नेता का समर्थक है वो सीखेंगे। वो तो महाराज ने, संतों ने, साधुओं ने आदेश कर दिया। साधु संत जाकर के जयपुर भूखे बैठे हैं, संतों ने वहां धरना दे रखा है, हर कोई गृहस्थी अपने घर में भोजन पालेगा, असंभव। इसलिए कई बार क्या होता है कि ये माया है, मोह है, माया जो है ना, इसका इतना भयंकर पर्दा रहता है, भयंकर पर्दा रहता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और वर्तमान में तो साहब जो शासन में है, माया तो उनकी चौतरफी घूम रही है। इसलिए वो साधुओं की ताकत और साधुओं की बातों का इतना ज्यादा महत्व नहीं समझते हैं, दिल्ली वालों का ज्यादा महत्व समझते हैं। इसलिए ये मैं बात, क्योंकि यहाँ प्रवचन देने की तो आवश्यकता है नहीं। आप सब लोग गोभक्त हो, गौ माता से जुड़े हुए सब ज्ञानी हो, आपको कहाँ प्रवचन देने की आवश्यकता है। और कोई आवश्यकता है तो और पुनः अवसर आएगा। आज तो उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को ज्ञान देने की आवश्यकता है जो समझ में आए। इसलिए वो बात, कौरवों को जितना समझाना था समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और सबने समझाया। 5 काम दे दे भाई, अरे 1 सुई की नोक टिक्के जत्ती दे दे ना कोंद्या तो भी को के परिणाम हुई जो का आपके सबके सामने है। इसलिए वर्तमान में शांति से निश्चितकालीन धरना यहाँ चल रहा है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने लंका से लेकर के कुरुक्षेत्र में भी जो लीला रची थी, उनके तो हम वंशज हैं, उनके ही हम वंशज हैं। इसलिए धर्म के मार्ग पर, शास्त्र के मार्ग पर, कुरुक्षेत्र और लंका के मार्ग पर हम नहीं चल सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? चल सकते हैं, और वो भी गौ माता की रक्षा के लिए। इसलिए ज्यादा विषय को लंबा न करके आज ये राजस्थान गौ सेवा समिति के द्वारा भाटी साहब को साथ लेने और साथ देने हम सब यहाँ आए हैं। और बहुत ही पूरे राजस्थान के जो प्रमुख मुख्य जो गोभक्त साधु संत हैं यहाँ विद्यमान हैं। हम यहाँ कार्यक्रम के बाद बैठेंगे, विस्तार से उसका पूरा प्लान बना करके, और ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इसको आगे किस तरीके से पूरे प्रदेश में फैलाना है, चलाना है, उसकी रणनीति बनाएंगे और उसको बहुत ही जल्द लागू करेंगे। जयपुर में भी बैठना है तो बैठेंगे, वो जो भी मुखिया हैं राजस्थान के, उसके घर के आवास के बाहर या जहां भी कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि हम तो सचिवालय में भी पर्चे कटा के जाते हैं। इसलिए हमें वो होता है कई बार बड़े संत हो जाते हैं, आप लोगों की माला पढ़ा के जय हो महाराज करके उनकी इतनी ऐसी हो जाती है कि फिर सचिवालय में पर्ची कटाते जाते हैं, उनको शर्म आती है, इतना बड़ा साधु हो गई, मैं तो सीधा जाऊं, ऐसे वैसे सब समझते हैं। लेकिन हमने वो सब चीजें छोड़ दी हैं। हम सड़क पे भी लड़ते हैं, सचिवालय में भी लड़ते हैं, न्यायपालिका में भी लड़ते हैं, हर जगह गौ माता की रक्षा के लिए लड़ते हैं। और इसके परिणाम तमाम राजस्थान के और पूरे भारत के लोग भी परिणाम देख सकते हैं। ये राजस्थान के गोभक्तों की ताकत है कि पूरे भारत में राजस्थान प्रदेश पहला राज्य है
जिसमें गो मंत्रालय बना हुआ है। गो मंत्रालय कोई कल्पना कर सकता है क्या? आजादी के बाद किसी के कल्पना भी नहीं आई थी दिमाग में कि गो मंत्रालय बनना चाहिए, लेकिन ये हम सब का प्रयास का ही परिणाम है कि इस प्रदेश में गो मंत्रालय है। अस्थायी रूप से निधि गौशालाओं के मिलती है, ये कार्य संकल्प के लिए ही हुए हैं, वरना कैसे संभव है। और अभी आत्माराम जी जो हमारे हाड़ुत्ती से आए हैं, जो बता रहे थे, रामदास जी जो बता रहे थे, इसी लॉकडाउन के समय गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए निधि नियम जो बदला हुआ है उसको सरकार ने वापस बदल दिया था। निधि नियम के तहत जो पैसा आता है वो गाय के लिए सुरक्षित ही गाय के लिए ही खर्च होगा, लेकिन उन्होंने उसको बदल दिया। और सभी लोग राजस्थान गोग्राम सेवा संघ भी साथ में थे, अन्य गौ सेवी संगठन भी साथ में थे, सभी लोग मिलकर के उस लॉकडाउन की स्थिति में हमने उस समय की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के हिसाब से आंदोलन की पूरे प्रदेश में रूपरेखा बनाई और जो आदेश उन्होंने चेंज किया था उसको तुरंत ही सरकार को वापस बदलना पड़ा। क्यों सूरजमाल जी? तो अब तो खुले हाथ हैं, इसलिए ये बात तो भूल ही जाए कि ये आदेश वापस सरकार नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी। और जिस दिन ये आदेश वापस होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा नियम राजस्थान सरकार बना देगी। उसके बाद पुनः एक दिन इसी गोचर भूमि में आप सबके समक्ष आकर के गौ माता को भी जिमाएंगे और भाटी साहब हम सबको भी जिमाएंगे। वो कल्पना लेकर के हम सब आपके मध्य से यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन मजबूत रहना है, तटस्थ रहना है। योजना और अच्छे नेतृत्व के साथ कोई काम निकल जाता है, उसके परिणाम 100% अच्छे आते हैं। नेतृत्व की हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा नेतृत्व पूज्य वेद लक्षणा गोमाता करती है और समर्पित भावों में हमारे में मैं पुनः की एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भाटी साहब ने राजनीति की है और राजनेताओं को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजनेता कैसा होना चाहिए। हम लोग इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की राजनीति का कोई भी बू नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति वर्तमान के सरकार से, अधिकारियों से लेकर के तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस गोचर बचाने की मुहिम में हम जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय का जो उद्देश्य है एक ही है कि गोचर को बचाना है, और इसलिए बचाना है कि गाय नहीं तमाम प्राणी बचे, इसलिए हम करें। हमारी इसके पीछे कोई भी राजनीति वो नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ अगर है तो एक ही है कि हम हमारे जीवन को धन्य कर सकें, ये स्वार्थ है। साधु बन के गौ माता की सेवा नहीं की, सन्यासी का चोला धारण करके गौ माता को हानि पहुंच रही थी और हम चुप थे, ऐसा नहीं। ऐसा अवसर हमें मिला है गौ माता की रक्षा के लिए, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। अन्य प्रकार का हमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम ऐसी जगह बैठे हैं, उस जगह से कोई राजनीति करने की सोचे मतलब वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। इतने तो हमारे गुरुओं ने हमको कम अकल दी नहीं कि हम जहां बैठे वहां से नीचे गिरने की सोचेंगे। हम उस स्तर पे हैं, उस स्तर से अगर हम राजनीति करने की सोचते हैं तो मतलब धरती पे गिर रहे हैं। इसलिए हमारी कोई राजनीति का संकल्प नहीं है, हमारा सेवा का संकल्प है और उसको दृढ़ करेंगे। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान में हमारा सबका सौभाग्य है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला ने कह करके विश्व में भारत में सबसे बड़ा गौ सेवा महाअभियान का जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य दत्त जी महाराज, उनका आदेश, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है। अभी वो साउथ में उनकी प्रवास यात्रा चल रही है, दूरवास से वो बात करते नहीं है, लेकिन जिस माध्यम से भी हमारा उनका संपर्क होता है, हमने उनसे संपर्क निरंतर उनका है। जिस दिन से ये निर्णय आया है तब से हमको मार्गदर्शित कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं तो भी उन्होंने मार्गदर्शित किया है और कैसे आगे इस कार्य को गोचर के विषय को करना है उसमें पूरा हमें पथमेड़ा महाराज जी का मार्गदर्शन है और रहेगा। और उसके अलावा तमाम राजस्थान की, ये तो कुछ साधु संत ही यहाँ आज बैठे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे राजस्थान के नहीं पूरे भारत से भी जगत गुरु शंकराचार्य जी हो, चाहे साध्वी रितंबरा जी हो,
चाहे पूज्य मलुकपीठ महाराज राजेंद्र जाट जी हो, चाहे और संत, तमाम संतों को आना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इस स्तर तक की भी लड़ाई पहुंच सकती है, क्योंकि इतने से कार्य करवाने की तो ताकत गौ माता ने देवी सिंह जी को और हमको सबको भी दी है। लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ी तो वो अरे एक गुरु का शिष्य समर्पित है गौ माता की सेवा में, और उस समय उनके जो बड़े गुरु हैं वो ही नहीं आएंगे तो असंभव सी बात, बिना बुलाए आएंगे, और उनकी ताकत से ही हम सब बोल रहे हैं। भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे, राजा दिलीप ने स्वयं ने गौ माता के प्रस्तुत गौ माता की रक्षा के लिए किया था, तो हम उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए ये संक्षेप में विषय है, और ये बहुत ही बड़ा जो गलत कार्य सरकार ने किया है उसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है, लेकिन रणनीति बना करके निश्चित बहुत ही जल्द ही हमें चाहे जयपुर बैठना पड़े, हम जयपुर भी बैठेंगे। सरकार से पहले मिलने की अभी 8 तारीख से विधानसभा वगैरह भी सब चल रही है। सरकारों को चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से हमने दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जिस भाषा में जिस तरीके से जाकर के प्रस्तुति करना है वो करना है तो वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये पुनित कार्य है, तमाम आप सब यहाँ समय निकाल करके इसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आए हैं, आपका आभार। और आज गो भक्तों का, संतों का जिस तरीके से पूरे बीकानेर संभाग ने स्वागत सम्मान पलक पावड़े बिछा करके किया, इससे हमारी ऊर्जा बढ़ी है, हमारा गो सेवा का कार्य करने का और हमारा भाव बढ़ा है। आप सबको आभार, धन्यवाद। और भाटी साहब को तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप पर बहुत बड़ी कृपा, गुरुओं की समझो, आपके पूर्वजों की समझो, आपकी कुलदेवी माता की समझो, करणी माता किसी भी समझो, ये बहुत बड़ी। इस समय में मैं कह रहा था ना कि मोह माया का पर्दा जो है, उस मोह माया के पर्दे से भाटी साहब हटे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। ये किसको गा याद आए, सबको टिकट चाहिए, सबको एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सब चाहिए, लेकिन उन्होंने उन सबको छोड़ करके महत्वपूर्ण कार्य ये इनके हृदय में करने का भाव आया है। इसका मतलब निश्चित ही इन पे कृपा है, हम सब पे कृपा ही है। आज हम गो भक्तों की सभा में बैठे हैं, किसी राजनीति या अन्य सभा में नहीं बैठे हैं, हम सबको गौ माता ने चुना है, इसलिए हम ऐसी पवित्र सभा में बैठे हैं। इससे बड़ी हम सब पे क्या कृपा हो सकती है। पुनः पुनः बार बार आभार, और निश्चित परिणति तक इस कार्य को पहुंचाने का संकल्प हम सब यहाँ से लेकर के आज जाते हैं। जब से निर्णय आया है तब से ही हम इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज से, अभी से, इसी पल से पूर्ण रूप से जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक हम इसके लिए संकल्पित हैं, समर्पित हैं। हमारे मठ के, आश्रम के अन्य जो भी कार्य हैं वो दूसरे नंबर पे रहेंगे, पहले नंबर पे इस कार्य को, इस परिणति को परिणाम तक पहुंचाने के रहेंगे। ये तमाम शब्द मेरे अकेले के नहीं है, सभी संतों के हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और जो मौजूद नहीं है उनके भी हैं। मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं दिनेश गिरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब गौ माता के समर्पित हर वो व्यक्ति बोल रहा है जो चाहे गृहस्थी है चाहे सन्यासी है। इसलिए अच्छे से रिपोर्ट बना करके आज के जो अधिकारी हैं सीबीआई सीआईडी के वो भेजे। आपने अनेकों रिपोर्ट बना करके अपने आकाओं को भेजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो रिपोर्ट जाएगी आपके जीवन की भी संभवतः पहली बार जाएगी, क्योंकि ये संत गरज रहे हैं, संत अपनी माँ गौ माँ की रक्षा के लिए बोल रहे हैं। इसलिए और विशेष नोट लगा देना नीचे रिपोर्ट के नीचे कि ये बात एक साधु की है जो भाषणों तक नहीं सिमटने वाली है। कई बार भाव में आकर नेताजी या भाषण देने वाले कोई भी है कुछ भी बोल देते हैं, हम भाव में हमेशा रहते हैं, निंद्रा में भी भाव में रहते हैं, प्रवचन देते हैं तब में भी भाव में रहते हैं, मौन बैठे रहते हैं तब में भी भाव रहते हैं, हमेशा भाव में रहते हैं, गौ माता के लिए समर्पित। इसलिए हमारी कोई भी जिंदाबाद करे, हमारे नारे लगाए, हमको वोट दे, हमको भेंट दे, इसलिए बात नहीं बोल रहे हैं, और हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम बोल भी नहीं रहे हैं, बोलने वाला और कोई है। ये नोट लगा के अपने आप आकाओं को भेज देना, ऐसा नहीं है कि बोल दिया, बोलने से क्या होता है और भी कोई बोलता है। अरे बोलने वाला कौन है, उसकी शक्ति पहचाने, समझे। सरकार से अंतिम आग्रह करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं। साधुओं का परिश्रम और साधुओं का समय इस आंदोलन के लिए अगर आप नष्ट करोगे तो वर्तमान सरकार के लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा,
ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर जब तक करोगे तब तक साधुओं का समय और उनका समर्पण इस काम करवाने में नष्ट होगा, उसका पाप वर्तमान की सरकारों को लगेगा। ये ध्यान देने वाली बात। बाकी करना तो है, और अगर समय रहते कर लेंगे तो जहां पाप लगता है तो वहां पुण्य भी प्राप्त होता है। हम किसी की पक्षपात नहीं करते, कोई पार्टी के हो, कोई किसी दल से हो, स्पष्ट कर देते हैं। राजस्थान गौ सेवा समिति अथवा ये जिनके भी नेतृत्व में आंदोलन चलेगा, वो किसी के भी पक्षधर नहीं है और न किसी के विपक्ष में है। न हम किसी का पक्ष कर रहे हैं, न हम किसका खिलाफत कर रहे हैं। हम गौ माता के कार्य के लिए काम कर रहे हैं। अंत मेरा एक बात कहकर के विराम देता हूं, विपक्ष भी इस विषय पे अभी तक चुप है, इसलिए उन पे भी संशय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जो पक्ष ने कार्य किया है उसके लिए मैं खूब बोला हूं, लेकिन गोचर के इस गोघाती निर्णय के आने के बाद विपक्ष भी अभी तक चुप है, इसलिए उन पे भी संशय है। वो भी अपना स्पष्टीकरण कर दे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, पुनः आभार। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी माता है। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुने बहन जी की बात।